नमस्कार दोस्तों, अगर आप भोजन करने के लिए बैठे हो तो आयुर्वेदिक ग्रंथकार बताते हैं कि आपको सबसे पहले 6 रस में से मधुर यानी कोई मीठा खा करके फिर उसके बाद रोटी चावल खाना चाहिए। उसके पीछे का बड़ा सुंदर रीजन बताते हुए ग्रंथकार बोलते हैं कि जो मधुर द्रव्य है ना, चाहे वो गुड़ हो चाहे मिश्री हो, कोई भी इस तरह के जो मीठा चीज है वो वायु को शमन करता है, वो क्लेदक कफ को बढ़ाता है। वायु समन करना यहाँ इसीलिए जरूरी है क्योंकि अभी आपको भूख लगी हुई है। जब भूख लगती है तो पेट में कुछ नहीं होता, तभी भूख लगेगी। पेट में कुछ न होने का मतलब है वहां पर आकाश तत्व भरा हुआ है। आकाश तत्व वायु का प्रतीक है, यानी वायु बड़ा है। जो मधुर द्रव्य है वो वायु को शमन करता है और क्लेदक कफ को अभिवृद्धि करता है। जो भोजन आप खाओगे उसके बाद रोटी चावल के रूप में उसको आपके अमाशय में ले जाना और उसको क्लेदन करना, ताकि पित्त जो वहां पर विद्यमान जो पाचक पित्त है, जो जठराग्नि, उसको सही तरीका से उसका डाइजेस्ट कर सके। इसके लिए ग्रंथकार क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको मधुर रस लेना चाहिए। भोजन करते हुए बीच में आपको नमकीन और खट्टी चीजें लेना चाहिए, क्योंकि जो ये नमकीन और खट्टी चीजें जो है वो क्या करता है, बचा कुछ पहले के मधुर ने जो वायु को जो समन किया था वहां से जो कुछ भी बचा है वायु, अब वो यहाँ पर खट्टा और नमकीन चीजें उस वायु को पूरी तरह से समन कर देगा। और उसके साथ साथ अब ये क्या करेगा, उसके साथ साथ ये आगे अग्नि को भी प्रज्वलित करेगा। पाचक पित्त को जलाना नहीं है, जो चीज आपने खाया उसको आगे आग देना है ना। तो यहाँ बीच में बताया जाता है कि यह जो खट्टा और नमकीन चीजें, जो अम्ल और लवण रस प्रदान कोई भी चीज जो आपके पास थाली में रखा है, भोजन के बीच में उसमें उंगली और हाथ ले करके उसको खाना चाहिए। चाहे आप अचार खाइए, चाहे आप कुछ भी इस तरह के जो नमकीन चीजें हैं उससे आप वहां पर उसको जरूर आपको लेना चाहिए। ये क्या करता है कि यह दीपन पाचन करके या अग्नि को प्रज्वलित करता है। ठीक है ना, अग्नि जब जलेगा, पाचक अग्नि, तो खाई हुई चीजें पचेगा, नहीं तो कैसे पचेगा। और अंतिम में जब आपका भोजन जब समाप्त होता है तो वहां तिक्त, कटु और कषाय इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह दीपन है, यह पाचन है और यह कफ का समन करने वाला है। यह कफ समन इसीलिए बताया गया है क्योंकि अच्छी तरह से जठराग्नि और पाचक पित्त के द्वारा अन्न का परिपाक हो जाने के बाद अब वहां जब ये आगे रस बन करके जब ये आगे जाएगा तो वहां कफ का जो क्लेदक कफ है पूरी तरह से समन हो जानी चाहिए। वहां जलियांश तो जरूर बचे लेकिन क्लेद वहां बचने नहीं चाहिए, क्योंकि जो कटु, तिक्त और कषाय जो है ये कफ को समन करता है। तो भोजन के बाद बीच में जो है उस कफ को जो उत्पन्न करने वाले प्रोसेस, भोजन से पहले उसके बीच में पित्त को जागृत करने वाला और उसके बाद में जो है कफ को समन करने वाली जो प्रोसेस हमारे भोजन के बीच में समाहित होनी चाहिए। अगर ऐसा संभव होता है तो निश्चित आपके शरीर में भोजन करने से लेकर के भोजन समाप्ति के बीच में कफ, पित्त और वायु, इन तीनों दोषों को बैलेंस में रखा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप आपका जो जठराग्नि, जो पाचक पित्त, क्लेदक कफ और वायु हमेशा ये मेंटेन बने रहेंगे और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार के विशेष आयुर्वेदिक साधारण ज्ञान को अगर आप समझना और सीखना चाहते हैं, नाड़ी परीक्षण समझना और सीखना चाहते हैं, तो तुरंत आप जाइए www.ayushyogi.com। वहाँ पर ऑनलाइन क्लास लिखा है, उसमें क्लिक करके बहुत सारे जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हमारे जो एक्सपर्ट है, जो टीचर है, उनसे प्रतिदिन आयुर्वेद सीखने के लिए आप तुरंत वहाँ एनरोल करिए। तो आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।